फिर अच्छा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को तो हम लोग सो चुके थे। गुस्सा आती मुझे यार। या व्हाइट सॉस पास्ता बना देना। भिंडी बना, भिंडी ज्यादा वही नहीं वो ना। मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, कल जहाँ इस ब्लॉग को एंड किया था, आज वहीं से इस ब्लॉग की स्टार्टिंग है। तो हम लोग जम्मू पहुंच गए थे और वहाँ पे इस शॉप में आए हम लोग शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो हमें लोकल मार्केट से करनी थी शॉपिंग, लेकिन आज संडे था जिसकी वजह से सेल थी, तो बाहर सेल वाली चीज़ें अच्छी नहीं थी। जो आप शॉप के अंदर से चीज़ें ले रहे थे वहीं पे चीज़ें अच्छी थी। तो यहाँ पे एक ये बड़ी सी हमें शॉप लगी जहाँ पे सारी चीज़ें ना कश्मीरी मिल रही थी। तो मुझे यहाँ पे एक ये जो पर्स है वो समझ में आया। पर्स तो और भी काफ़ी सारे थे, ढेर सारे पर्स थे, लेकिन प्राइस इतने ज़्यादा महंगे कि क्या ही बताएं। मतलब बहुत ज़्यादा महंगे। ये चीज़ हमारे यहाँ पे अगर 10 की मिल रही है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे 100 की मिलेगी। ये चीज़ सोचो। तो फिर ये सोच के ये लगता है ना कि वही चीज़ वही सब कुछ अगर हमारे यहाँ पे अच्छे से मिल रहा है तो फिर इतना पैसा फालतू भी नहीं है। यहाँ पे एक जोड़ी कंगन मुझे समझ में आए थे मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए, तो वो मैंने डिसाइड किए और इनका प्राइस ओके था कि मैंने सोचा कि चलो ये जब यहाँ से जा रहे हैं ना तो कुछ लेके ही चलते हैं। लेकिन ये है यहाँ की फेमस शॉप राजमा चावल, जो कि ऑटो वाले भैया ने बताई है। बोल रहे थे कि यहाँ की फेमस है राजमा चावल। हस्बैंड करवा रहे हैं इधर पैक अपने लिए। मुझे तो राजमा चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं, घर पे बने तो थोड़े बहुत खा लेती हूँ, बाहर इतने ज़्यादा पसंद नहीं। मैंने बोला उनसे कि आप ही करवा लो, थोड़ा बहुत खा लूँगी, इसको जैसे कर लूँगी। राजमा चावल चलो। भैया कह रहे हैं कि इधर बंद है, वो उधर भी ओरिजिनली मिलते हैं। इधर सिर्फ बात देख लेते हैं यहाँ पे, खुली होगी शॉप तो ठीक है, नहीं तो फिर रेंटल से ले लेना, उधर ही बढ़िया होता है। अच्छी नहीं मिलती, बार ले गए बच्चे के लिए लेना है ना। हाँ, उधर पैसा उल्टा सीधा मांगते हैं भाई। वो तो है पैसा है। स्पोर्ट्स म्यूजिक चलो है भाई। यहाँ से तरफ वाले सामने स्टेडियम है। हाँ हाँ, बच्चा कितने का है? बच्चा कितने साल का? बच्चा 13 साल का। चलिए चलेगा, वो छोटा पड़ जाएगा। हैं? ये 750 का, कितने का? 750 का, 750। 550 का। इसके रेट हमारी ग्रोथ नहीं ओ छोड़ो उसको, फिर अच्छा नहीं। ये 750 का, 550 का, 1300 रुपया सारा टोटल दोनों का माल। बॉल तो अपना खरीद लेते हैं, ठीक है। इसका कवर 100 रुपये का कवर होगा। कवर नहीं। कवर नहीं। ये रहा मार्केट में नहीं दोनों। बस हो गया, इसमें डिस्काउंट अब नहीं है। लास्ट फाइनल है। अच्छा, ये मैंने ये नहीं बोला कि 1000 रुपया दो, पहले भाई साहब बोल रहे हैं कि आपने बता दी तो तारीफ में बोल रहा हूँ, गलत रेट नहीं देंगे। तो उससे आपको उधर भी मिल जाएंगे रघुनाथ मंदिर। वो नहीं बोर्ड खड़ी वालों के से कहीं से नहीं ले रहा हूँ। 2-250 चलो बैठ जाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ले लिए हैं बच्चों के लिए बैट, और ये है शॉप का नाम। और अब एकदम फ्री, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाली बोलते हैं ना, ठीक है चलो। अब यहाँ बारिश होने वाली है, अब बारिश हो जाएगी थोड़ी देर। अब आ चुके हैं हम लोग एकदम स्टेशन के बाहर। यहाँ बैठ के हस्बैंड राजमा चावल लाए हैं, वो खाएंगे और मैं देखूंगी कुछ हल्का फुल्का अगर मिल रहा होगा तो वो खाऊंगी। देखते हैं क्या खाएं। बैठकर उसी जगह हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था और उसके बाद यहाँ लॉकर रूम में हमारे बैग रखे हुए थे, तो वो बैग लेने हैं। और हमें इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक कारण ये भी हो सकता है कि हम वहाँ ना ठंडे माहौल से आए हैं और इधर जम्मू में बड़ी भयंकर गर्मी है। और हस्बैंड बता रहे थे कि गर्मी ज़्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि यहाँ स्टेशन के ऊपर का ये जो टीन सेट है ना, ये बहुत नीचे है। कानपुर का बहुत ऊपर है और ये बहुत नीचे। सो फ्रेंड्स, अब हो चुका है रात का समय और 9 बज चुके हैं। 9 बज चुके हैं। अब हमको लग रही है खाना भूख। खाते नहीं है, थोड़ा बहुत खाया था पूरे दिन। हम लोग बाहर जाकर भी घर का खाना खाते हैं। तो अब घर का खाना, बाहर की यात्रा। ये है 4 पूरी, 1 2 3 4 मेरी, 4 इनकी, 2 लब्बू की, 2 अनिल। तो कल खाएंगे। और ये है मिर्ची फ्राई जो सुबह सुबह नन्ना जी ने की थी, और ये है अचार और उसमें है पूड़ी।
पूरा दिन हमने थोड़ा थोड़ा बाहर का कुछ खाते रहे, इसलिए कि पूरी हमारी बची रहे। इन्हें हम इत्मीनान से शाम के समय खाएंगे, यानी कि नाइट में, और खा के हम सो जाएंगे। तो बस अब हमने पूड़ियों को निकाला है, तो बस खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। रात हो ही चुकी है, बाहर हो चुकी है रात, ये देखिए सफ़र करते करते। तो चलिए खा लेते हैं हम लोग खाना, और फिर उसके बाद बाहर पूरी तरीके से रात होती जा रही है और हमारा सोने का टाइम। फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद ना फ्री हो चुके हैं और अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो हस्बैंड नीचे वाली सीट पर सोए और मैं सोई हूँ इधर ऊपर वाली पे। तो बस यहाँ पे पर्दे वगैरह सारे सेट कर लिए हैं, इधर अच्छे से एक पानी की बोतल रख ली है और पूरा केबिन कर लिया है बंद। तो बस अब सो जा रहे हैं आराम से। मिलते हैं आप लोगों से सुबह। अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को तो हम लोग सो चुके थे और अब आ चुका है सुबह सुबह इटावा, ये देखिए। और यहाँ पे पियेंगे थोड़ी चाय वाय। ऐसा लग रहा है कि एक कप चाय मिल जाए गर्म गर्म। वैसे तो ट्रेनों की चाय अच्छी नहीं होती। हस्बैंड ने कहीं बाहर ऑर्डर दिया है, देखो वो टाइम से आ पाता है या नहीं आ पाता। हस्बैंड का चल रहा है उधर काम, ये अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि कल रात को इन्होंने नहीं कर पाया था जो इनका काम पड़ा हुआ था उस पर, तो वो इनका नहीं हो पाया था, उसी को कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, नहीं अरे ना भैया जी, नहीं छोड़ दो, ठीक है भैया। सो फ्रेंड्स, ये आ चुकी है हमारी चाय। कौन सी चाय है ये? थोड़ा चाप चाय, इटावा की फेमस घोड़ा चाय। क्योंकि हस्बैंड का काम ना रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो हर स्टेशन पे हर जगह इनके कोई ना कोई जानने पहचानने वाले मिल जाते हैं। तो सुबह की चाय पीनी थी तो उन्होंने बोला था कि चलो इटावा कॉल करते हैं। तो उन लोगों ने चाय के साथ साथ नाश्ता भी भेजा। तो बस हम लोग ना उसी को करने लगे हैं। और ट्रेन में ना खाना खाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रेन हिलती रहती है। तो पूड़ी है और साथ में कचौड़ी। तो बस नाश्ता हमने फिनिश कर पाया था थोड़ी देर बाद की, और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, जहां से हमने हमारा सफ़र स्टार्ट किया था। आज हम वहीं पर आ गए हैं। अच्छा भी लग रहा है कि चलो अपनी जगह पे आ गए, बुरा भी लग रहा है, खूबसूरत चीज़ें छोड़कर आए हैं, लेकिन यादें हमारे साथ हैं, यादों को लेकर आए हैं। और ख़ास करके ये तो एक ऐसी यादें हैं जिन्हें मैंने मेरे चैनल में भी, मैंने मेरी वीडियोस में भी कैप्चर करके रखा है। उसके बाद हस्बैंड आ चुके हैं अपने काम पे और वो लग भी चुके हैं अपने काम पे। आते ही बस उनका दिमाग ख़राब हो चुका है इधर आके, ये करो वो करो, और बस लड़कों को आराम से वो सारी चीजें बता रहे हैं। अभी कोई एक स्पेशल ट्रेन आ गई थी तो हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ी देर बैठो, इस ट्रेन को दिखवा लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। तो बस मैं तो आराम से बैठ गई थी और यहाँ पे मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे दिया गया था, तो बस मैं वही खाती जा रही थी। और यहाँ पे बच्चों के सारे काम हैं वो स्टार्ट हो चुके थे, साथ में हस्बैंड भी लगे हुए थे उस साइड। और उसके बाद जो चीज़ हम लेकर आए थे कश्मीर से, वो बारी थी बच्चों को देने की। तो वैसे तो हमें कश्मीर से सेब लाने थे क्योंकि वहाँ के सेब ज़्यादा फेमस रहते हैं, लेकिन इस समय सीजन नहीं था, बहुत छोटे छोटे से सेब थे। और जो मिल भी रहे थे ना, तो वो सेब ना कोल्ड स्टोर में से निकाल के दिए जा रहे थे, तो फिर वो हमने नहीं लिए कि ऐसे तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और प्राइस भी इस समय मतलब वहाँ का कोई कम नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा करे हुए थे वो प्राइस, इस वजह से क्योंकि सीजन पे प्राइस कम होता है। और यहाँ पे एक दादी आई थी तो उन्होंने हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड ने उनको केवल एक ही दिया। मैं कह रही थी कि नहीं और दे दो, फिर बाद में और भी दिए स्टार्टिंग में खाने के लिए, पहले कि चेक करो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद फिर बस हमने हमारा जो सामान है वो इस गाड़ी पर लोड किया और फिर उसके बाद अब हम जाने लगे हैं घर पे। तो जैसे ही मैं सुरंग से निकल के आई तो मैं देखा कि जो चेरी हम देकर आए थे ना, देवर जी उन चेरियों को खाने भी लगे हैं। उस जगह प्लेट रखी थी तो उसी में खा रहे थे। तो मैं इधर से दूर से उनको कैप्चर कर रही थी। मैं कहती थी हाय तो करो, तो बोल रहे थे कि हाँ लो हाय। इतनी दूर से। अल्ट्रा का बस ये एक ही फायदा है, ये वीडियो ना चलते चलते रिकॉर्ड की थी उस वजह से। फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग हमारे घर पे पूरे 7 दिन के बाद। और बस चलते हैं अंदर, एसी ऑन करते हैं। हम लोग सुबह के 10 बजे कानपुर सेंट्रल पे पहुंचे। 1 घंटा हम लोग वहां पे बैठे। 11 बजे फिर हम घर पे आए। फिर उसके बाद हम नहाए धोए। इतनी भयंकर नींद आ रही थी, थोड़ी बहुत पैकेजिंग भी खोली। और अब समय हो गया है यहाँ पे 4:30।
तब जाके हम सब कामों से फ्री हुए हैं, क्योंकि घर में भी काफ़ी सारे काम फैले पड़े थे तो वो सारे काम भी किए हैं। तो अब हम शाम के 4:30 बजे खाना खा रहे हैं और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि बहुत ही भयंकर आ रही है अब मुझे नींद। और यहाँ पे बच्चे भी आ चुके हैं और हम लोग आ गए, तभी हमने घर पे फ़ोन कर दिया था। तो इत्तेफाक से अंकल जी भी आज ही आ रहे थे, तो उन्हीं के साथ मेरे दोनों प्यारे बच्चे आ चुके हैं मेरे पास। तो मैं आई हूँ सुबह के समय कितने बजे 10 बजे। हाँ, मैं 10 बजे आई हूँ, अपने घर पे 11 बजे आ गई थी और बच्चे आ गए थे शाम के 6 बजे। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग कश्मीर से। आप लोगों ने देखा सुबह से ही ब्लॉग, और यहाँ पे 2 नए सदस्य और आए हैं, उनको भी मैं दिखा दे रही हूँ। आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ। ये देखिए इधर कौन आ गया। ये इधर आ चुके हैं बच्चे, और बच्चों की हालत क्या हो गई है गांव में, ये देखो। है लबू, काले पड़ गए। आपकी हालत कैसी हो गई है? तो टॉर्च जलानी पड़ेगी। फिर टॉर्च जलानी पड़ेगी। इतने काले हो गए लबू के बाल, और काट दिए हैं लबू के बाबा ने। मैं तो जल्दी से बाहर बन जाते हैं। अनी भी देखो कितना कलर इसका डाउन हो चुका है दोनों लोगों के। अब बस इन दोनों की इच्छा है, क्या खाओगे? व्हाइट सॉस पास्ता खाने हैं मम्मा। इन्होंने बोला था कि जैसे ही हम लोग घर के अंदर एंटर करें ना, तभी आप व्हाइट सॉस पास्ता बना देना। लेकिन मतलब इतने थके थे, पता ही नहीं चला कि नहाए और उसके बाद कब सो गए। तो बस सारी तैयारी कर ली है, कुछ चीजें थी, कुछ चीजें मंगानी पड़ी हैं, जो कि ये है। तो चलिए बच्चों को बना के खिलाते हैं एकदम गर्मा गर्म व्हाइट सॉस पास्ता। गिफ्ट भी लाएंगे, और वहां से कश्मीर से बच्चों के लिए जो गिफ्ट लाए, बच्चे उस गिफ्ट को देख के बहुत खुश हैं। और घर की हालत आप देखो इस समय क्या हो रही है। चल उधर ही चलो, उधर ही चलो। ये देखिए हम लोग गए थे ना, तो जल्दबाजी में सारे कपड़े ना ऐसे ही बेड पे रख के चले गए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। और पतिदेव अब इतना थक गए कि लब्बू पैर दबा रहे पतिदेव के। ये देखिए यहाँ पे ना अब कुछ सामान तो हमारा हो गया है, और कुछ सामान अभी जब बच्चे आए ना तो गांव से बच्चों का हो गया है सामान। पूरा घर अभी ऐसे ही अस्त व्यस्त फैला पड़ा है जैसे। तो हाँ, डबल मतलब सामान फैल गया है। इधर कुछ तो सामान बच्चे लेकर आए हैं गांव से, वो वाला सामान इधर फैल रहा है, कुछ सामान इधर हमारा है, और अभी हिम्मत पड़ नहीं रही है कुछ भी करने की। तो पहले बच्चों को व्हाइट सॉस पास्ता खिलाते हैं और फिर दोबारा से नींद पूरी करते हैं। इसमें कोई भी चीज खराब होने वाली नहीं है, सुबह मशीन लगेगी, सुबह ही देखेंगे। तो पहले ना व्हाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं बच्चों के लिए। मैं खा रहा हूँ 1 महीने बाद कुछ जंक फूड। 1 महीने बाद मैं खा रहा हूँ व्हाइट सॉस पास्ता अपनी मम्मी के हाथों से। लब्बू कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो इसकी ग्रेवी, और ग्रेवी तो अच्छी है। मजा आ गया। फील हुआ कि यहाँ कोई कि 1 महीने में गाँव में रहा हूँ, उसका फल मुझे आज मिल गया। अच्छा, अभी हुआ कि दही हुआ कि आलू है क्या होता है कि बताओ भिंडी बना, भिंडी ज्यादा वही नहीं वो ना, फिर आप कहा कि पनीर बना दे। हाँ पनीर बना दो, दादी जाएगी। और फ्रेंड्स फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो सुबह सुबह ही सामान मंगाया ब्लिंकिट से, क्योंकि कपड़े अब इतने ढेर सारे हो गए हैं। बच्चों के तो कुछ भी नहीं है, मेरे और हस्बैंड के ही हैं, कश्मीर में पहनते रहे और उतारते रहे। तो बस वो सारे कपड़े धुलेंगे तो इकट्ठा ना, मैंने 10 किलो का सर्फ का पैकेट मंगा लिया है, आराम से फ्री हो जाएंगे। सर्फ कोई ख़राब होने वाली भी चीज़ नहीं है। और भी कुछ घर की चीज़ें थी तो वो भी सारी मंगा ली हैं। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।